इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ कि 28 के अंदर सत्ता के सिंहासन पर कब्जा होगा, ये मैं आपको मेरे कहा भाई साहब हेलीकॉप्टर की व्यवस्था मैं कर दूं कि तू मेरा छोटा भाई है, तेरे से हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कराऊंगा तो ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं आऊंगा और मैं खुद के हेलीकॉप्टर लेकर तेरा प्रचार करने आऊंगा और भाई साहब मुझे नसीब। राजस्थान की सियासत में कब, कहां और कैसे नेताओं के लिए मंच तैयार हो जाए, ये शायद कोई नहीं जानता। इस बार भी एक ऐसा ही वाकया सामने आया जहां मंच तो शादी का था, मगर माहौल पूरी तरह से राजनीतिक हो गया। मौका था नागौर से सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के एक शादी समारोह में पहुंचने का, जिसमें उनके साथ नरेश मीणा ने भी शिरकत की थी। कार्यक्रम पारिवारिक था, खुशियों का था, मगर जैसे ही हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा इस कार्यक्रम में पहुंचे, वहां पर माहौल बदलने लगा। दूल्हा दुल्हन अभी स्टेज पर नहीं आए थे, उन्हें आने में लेट हो गया और वहां पर हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा को उनके समर्थकों ने चारों तरफ से घेर लिया। इस दौरान नेताओं के जिंदाबाद के नारे मैरिज गार्डन में गूंजने लगे और देखते ही देखते शादी का ये मंच कुछ राजनीतिक मंच जैसा बन गया। अब आप देखिए कि यहाँ पर जोश ऐसा था कि सांसद महोदय भी खुद को रोक नहीं पाए। डीजे से माइक लिया, स्पीकर का इंतजाम हुआ और फिर शादी के समारोह में ही अपना राजनीतिक संबोधन हनुमान बेनीवाल ने शुरू कर दिया। इस दौरान हनुमान बेनीवाल ने वहां पर मौजूद अपने समर्थकों से कहा कि हमें राजनीतिक रूप से मजबूत होना है और इसके बाद सीधे ही सामाजिक समीकरणों पर बात करने लगे। हनुमान बेनीवाल ने इस दौरान एक ऐसा बयान दिया जो अब सियासी गलियारों में चर्चाओं का विषय बन गया है। नरेश मीणा की मौजूदगी में हनुमान बेनीवाल ने इस दौरान कहा कि यदि जाट, मीणा, एससी और मुस्लिम समाज एक हो जाए तो 1,40,000 वोट राजस्थान में बनते हैं। अब आप देखिए कि ये बयान महज एक सामान्य बात नहीं थी, बल्कि यह आने वाले चुनावों का संकेत भी माना जा रहा है। वहीं फिर हनुमान बेनीवाल ने नरेश मीणा के बारे में बात करते हुए कहा कि नरेश मीणा मेरा छोटा भाई है। डॉक्टर साहब यानी कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की तो अब रिटायरमेंट की उम्र हो गई है और अब पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में नरेश मीणा नेता बन रहे हैं, वे नया नेतृत्व संभाल रहे हैं। वहीं इस दौरान हनुमान बेनीवाल ने यह भी कहा कि हम मिलकर सत्ता पर कब्जा करेंगे। आप देखिए कि हनुमान और बेनीवाल और नरेश मीणा की एक शादी समारोह में साथ में मौजूदगी और फिर वहां पर हनुमान बेनीवाल का मंच से इस तरह की बातें कहना राजस्थान के सियासी गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे रहा है। आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।